वर्ग 2 की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम सभी मेरा विद्यालय पर कुछ निबंध लिखना सीखेंगे। सभी अपने अपने विद्यालय पर निबंध लिखते होंगे ना? तो चलिए आज कुछ अपने विद्यालय पर हम लोग निबंध लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो विद्यालय का चित्र बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग प्रयास कीजिए कि आप विद्यालय का एक अच्छे से चित्र बना सकें और उस चित्र को दर्शाते हुए भव्य चित्रांकन होना चाहिए ताकि सामने वाले को भी लगे कि गुरुओं हाँ, का बच्चे ने कुछ सम्मान किया है। करें, ध्यान ठीक लगाकर है, सदा पढ़ें। चलिए तो सबसे पहले आप लोग शीर्षक लिखेंगे मेरा विद्यालय और उसके बाद आप नंबर डालना शुरू करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। नंबर 2 मेरे विद्यालय का नाम। तो आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जो भी आपके विद्यालय का नाम है वह नाम आप लिखेंगे। उसके बाद चलिए मैं लिखती हूँ। मैं अपने विद्यालय का नाम लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ मेरे विद्यालय का नाम DJPS है। यहाँ नर्सरी से 9वीं तक कक्षाएं हैं। नंबर 4 मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल मैदान है। नंबर 5 मेरे विद्यालय में एक भव्य पुस्तकालय है। नंबर 6 मेरे विद्यालय में कंप्यूटर लैब प्रयोगशाला। लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। तो मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब है। अगली पंक्ति लिखेंगे मेरा विद्यालय 4 मंजिल का है। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अगर आपका विद्यालय 3 मंजिल का है तो आप 3 मंजिल लिखेंगे। आपका विद्यालय अगर 4 मंजिल है तो 4 मंजिल लिखेंगे। अगर आपका विद्यालय 5 मंजिल है तो 5 मंजिल लिखेंगे। लेकिन शब्द उच्चारण सही करेंगे, शब्द सही लिखेंगे। अगली पंक्ति लिखेंगे मेरे विद्यालय में 40 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तो आप भी अपने विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं की गिनती कर लेंगे पहले और उसके बाद आप लिखेंगे कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। मैंने यहाँ पर पंक्ति डाली है कि मेरे विद्यालय में 40 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अगली पंक्ति में आप लिखेंगे मेरे विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला भी है। अगली पंक्ति लिखेंगे मेरे विद्यालय में 23 कमरे हैं। तो कमरों की गिनती करेंगे आप कि कितने कमरे हैं, रूम कितने रूम हैं, क्लासरूम, और गिनती करके तब आप लिखेंगे। हालांकि मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया है तो आप अपनी सोच से लिखेंगे। अगली पंक्ति लिखेंगे शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वभाव सहज है। सहज यानी अच्छा। तो कोई दबाव नहीं है, आपको जैसा लगे उनका व्यवहार आप वैसा लिखेंगे। अगली पंक्ति आप लिखेंगे कि मेरे विद्यालय में अनुशासित बच्चे रहते हैं, यानी कि डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन का पालन करने वाले बच्चे रहते हैं। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि मेरे विद्यालय में अनुशासित बच्चे पढ़ते हैं। अगली पंक्ति लिखेंगे मैं भी अनुशासन का पालन करता हूँ, करती हूँ। तो जो लड़के हैं वो लिखेंगे करता हूँ, जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी करती हूँ। अगला लाइन लिखेंगे मुझे मेरा विद्यालय अत्यंत प्रिय है। तो अपना विद्यालय हर एक को प्रिय होता है ना? विद्यालय और विद्यालय से जुड़े जो भी चीज वस्तुएं होती हैं ना, एक लगाव, एक खिंचाव सा हो जाता है विद्यालय के प्रति। तो इस प्रकार आप निबंध लिखना सीखेंगे और इसी प्रकार आप किसी भी चीज वस्तु को मन में सोचकर आप उसकी विशेषताओं का बखान करते हुए आप निबंध आसानी से लिख सकते हैं। तो आप पुस्तक से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, माँ से भी लिख सकते हैं,
किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, अपनी टीचर पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। बाय बाय।